हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 9 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसके पार्ट 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को अच्छे से हल किया था। आज की क्लास में हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम 25 क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं और इस क्लास की एक पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें भी हम 25 क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज हम हल करने वाले हैं पार्ट 2 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का डबल होता है, तो यहाँ पर हम 2 में गुणा कर देंगे 20 सेंटीमीटर से और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस कैसा होगा? आवर्धन 1 से कम है। आवर्धन दिया गया है 0.5। अगर आवर्धन का मान 1 से कम हो तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, और यहाँ पर हम अनुमान कर सकते हैं आवर्धन 1 से कम है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अब छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है, तो हमारा सही जवाब होगा अवतल लेंस। दो अवतल लेंस है 0.1 मीटर 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से आवर्धन 0.5 मिलेगा। तो आपको यहाँ से u का मान पता है -0.2 सेंटीमीटर और आवर्धन का मान पता है m बराबर 0.5। यहाँ से आप v का मान निकाल लेंगे। v का मान निकालने के बाद f का मान निकालेंगे तो 0.2 आएगा। v का मान निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे m बराबर v बटे u। यहाँ से v का मान आ जाएगा। v का मान आने के बाद आप f का मान, फोकस का मान फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा किस दर्पण से बनेगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है अवतल दर्पण से, तो सही जवाब होगा अवतल दर्पण। उत्तल और समतल से आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? प्रतिबिंब 3 गुनी दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं m बराबर v बटे u। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी का 3 गुना है, तो v u का 3 गुना है और बटे में u से u कट जाएगा 3। आवर्धन क्षमता आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इस लेंस की क्षमता कितनी होगी? क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो यहाँ से अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में हम रखेंगे, तो -1/5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.2 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता होगी -0.2 डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? वायु, जल, कांच, निर्वात। माध्यम जितना कम घना होगा प्रकाश की चाल उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे कम घना माध्यम निर्वात है, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। और इन चारों ऑप्शन में सबसे कम की बात करें तो सबसे ज्यादा सघन है कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी सबसे कम, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को सदैव उसकी वक्रता केंद्र या फिर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखते हैं। तो दर्पण के केस में वक्रता केंद्र पर और लेंस के केस में फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर उसे हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। हरे प्रकाश के लिए, बैगनी, लाल या फिर पीला। इनमें से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो सही जवाब है बैगनी रंग। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और लाल रंग के लिए सबसे कम। ज्यादा और कम दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो माध्यमों की संपर्क सतह पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। मान लेते हैं ये दो संपर्क तलों का माध्यम है बीच का। अब एक किरण को हम 90 डिग्री के कोण पर ये गिरा रहे हैं और वो सीधे चली जा रही है। तो आपतित किरण ये हो गया और अभिलंब भी यही है। तो इस केस में आपतित किरण और अभिलंब दोनों ही एक ही रेखा है। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में कोई भी कोण नहीं है। जैसा कि हम और केस में क्या करते थे, किरण यहाँ से आती थी और ये अभिलंब होता था, इसके बीच का कोण कहलाता था आपतन कोण। लेकिन इस वाले केस में किरण यहीं से आ रही है और अभिलंब भी यही है। तो मान लेते हैं ये अभिलंब है, नीली लाइन, और लाल लाइन किरण है। दोनों के बीच में कोई भी कोण नहीं है। तो ऐसे केस में आपतन कोण हो जाएगा 0 डिग्री। आपतन कोण 0 है। अब हम नीचे देखेंगे तो प्रकाश की किरण सीधे चली जा रही है। तो अब भी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोई भी कोण नहीं है। तो यहाँ पर आपतन कोण भी 0 डिग्री और अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री। तो दोनों का मान 0 डिग्री होगा। तो ये बात आपको स्मरण रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। +50, -50, +20, -20। सेंटीमीटर में हमें फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर हम लिखेंगे 100/P। 100 P का मान है 5 और इसकी जो क्षमता है वो प्लस में है तो फोकस दूरी भी प्लस में आएगा। 5 दूनी 10 तो 20 सेंटीमीटर। 100/P लिखेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1/P रखने पर मीटर में आएगा। तो +20 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर होते हैं। तो m बराबर हो जाएगा I/O। I और O बराबर है तो कैंसिल होके आंसर 1 आएगा। तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आपको ये दो बातें मोटा मोटा याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये सीधा ही होना चाहिए क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। बैंगनी, नीला, काला, सफेद। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा होता है। तो ये हमें काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटती है और एक ऐसा कोण होता है जिसके लिए यह किरण दूर हटते हटते, मान लेते हैं कि ये यहाँ से गई, फिर धीरे धीरे ये दूर होते होते एक कंडीशन में ये सीधे टकरा के लौट जाती है। तो ये घटना कहलाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और साथ ही साथ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो यह भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, ऑप्शन ख और ऑप्शन घ।
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो प्रकाश की किरण आई और इसमें चली जाएगी, सतह से छूती हुई निकल जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण आई और इधर चली जाएगी, टकरा कर लौटेगी नहीं, लेकिन इस कोण को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो ये टकरा के लौट जाएगी। तो ऑप्शन ख और घ दोनों ही सही है, आपको दोनों ही लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक दूरी पर कहां बनेगा। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ये मान लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण है, ये है एक उत्तल दर्पण, ये इसका है फोकस और ये इसका है ध्रुव। उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा फोकस से ध्रुव के बीच में ही बनता है। प्रतिबिंब इतने ही रेंज में बनेगा और कहीं नहीं बन सकता है। तो प्रतिबिंब 0 से 15 सेंटीमीटर, फोकस है 15 सेंटीमीटर, तो अधिक से अधिक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, इससे ज्यादा प्रतिबिंब दूर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर यही अवतल दर्पण होता तो प्रतिबिंब अनंत तक बन सकता था। इससे मतलब नहीं है कि आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो यह दर्पण कैसा है। तो यह दर्पण समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों दर्पण से ही प्रतिबिंब सीधा बनता है और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण का मान सबसे ज्यादा किस रंग के लिए होता है। बैगनी, लाल, नीला, पीला। इनमें से किस रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे ज्यादा है। तो सही जवाब होगा लाल रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। बराबर, आधी, दोगुनी, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। और अगर यही पूछा होता कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो दोगुनी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 100 बटे में p, इसमें आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो 100 और बटे में p का मान है 2, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो सही जवाब है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो लेंस हम मिट्टी से नहीं बना सकते हैं, जल, कांच और प्लास्टिक से बना सकते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब है मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे हम लिख सकते हैं ANG, और ये मान दिया है 1.5। 1.5। अब हमें चाहिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसे हम लिखेंगे GNA, और ये हो जाएगा 1/1.5। अब हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/15, भाग कर देंगे 2 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 होता है 0.67, तो यहाँ पर मान होगा 0.67 या फिर 2/3 भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तित किरण कितनी विचलित होती है। तो मान लेते हैं कि यह है अभिलंब, एक प्रकाश की किरण हम लेके आ रहे हैं 42 डिग्री के कोण पर, तो ये कोण है 42 डिग्री और ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जा रही है 30 डिग्री के कोण पर, तो ये इधर चली गई और कोण बना 30 डिग्री का। अब ध्यान देंगे कि प्रकाश की किरण का वास्तविक मार्ग ये था,
लेकिन ये वास्तविक मार्ग से इतना टर्न हो गई है। अगर प्रकाश की किरण ऐसे सीधे चली जाती तो ये पूरा कोण होता 42 डिग्री का, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 42 होता तो ये पूरा भी 42 होता। अब ये 30 डिग्री है और ये 42 है, तो ये जो बचा हुआ कोण है, ये वाला कोण, ये होगा 12 डिग्री। इतना ही कोण भूमि है, तो यहाँ पर विचलन है 12 डिग्री का। सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो F बराबर होता है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी को हम ऋणात्मक भी लिखेंगे, तो -15 सेंटीमीटर बटे में 2, तो ये आएगा -7.5 सेंटीमीटर। तो माइनस में 7.5 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर है तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? यदि वस्तु 2f दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब समान रहेगा, वस्तु के बराबर होगा, बराबर लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से अभी तक हमने सॉल्व किया कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आप कर सकें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करें।